हैप्पीली मैरिड सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये चौथा वीडियो है हमारी सीरीज़ का और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप अपने पार्टनर के लिए खुशियों का ज़रिया या स्रोत हैं या आप अपने पार्टनर के लिए परेशानियों का ज़रिया हैं। जब आपका पार्टनर आपके बारे में सोचता है या सोचती हैं तो क्या उनको परेशानियां याद आती हैं या उनको खुशियां याद आती हैं और दे फील हैप्पी, उनको खुशी होती है आपको सोच के आपके बारे में। क्या आपकी शादी इस स्टेज पे पहुंच गई है कि आप जब अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं या आपके पार्टनर आपके बारे में सोचता है तो आपका दिल घबराने लगता है और आपको लगता है कि बस भाग जाऊं छोड़ के, या फिर आप सोचने लगते हैं कि मैंने क्यों इस इंसान से शादी करी। आपको कोई रीज़न नहीं मिलता, कोई वजह नहीं मिलती उस शादी के अंदर और रहने की। इसको हम कहते हैं न्यूरल एसोसिएशन। हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और ये दो न्यूरॉन्स एक एसोसिएट करने लगते हैं, हर चीज़ कनेक्ट करने लगते हैं। हम पूरी दुनिया का एक मैप बनाते हैं अपने दिमाग में, जो भी चीज़ें हमें पता होती हैं, और उन हर चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली होता है। उसी तरीके से जब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो हम प्रॉब्लम की सोर्स ढूंढने लगते हैं, उसका ज़रिया ढूंढने लगते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान ऑफिस से वापस घर आता है। ये इंसान लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। और घर आते ही पहली चीज़ जो उसको पता चलती है वो ये पता चलती है कि कोई प्रॉब्लम है लाइफ में। कुछ लोगों की आदत होती है हर बार कुछ ना कुछ गलत बोलने की कि अरे अब तो ये प्रॉब्लम आ गई, अब ये प्रॉब्लम आ गई, फिर ये प्रॉब्लम आ गई, फिर ये प्रॉब्लम आ गई। हल्के हल्के क्या होता है कि जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते रहते हैं तो हमारा दिमाग प्रॉब्लम को उस इंसान से अटैच कर देता है। इसको क्लासिकल कंडीशनिंग भी कह सकते हैं हम, जो कि पावलोव ने किया था, एक साइकोलॉजिस्ट थे। तो उसके बाद हम जैसे ही हमारे वो इंसान दिखेगा, वो हमारे दिमाग में जो फीलिंग होगी, हमारे दिल में जो फीलिंग होगी वो होगी अरे यार फिर प्रॉब्लम। मतलब ये इंसान जो है वो भी एक प्रॉब्लम बन गया है हमारे लिए। अब अगर आप पैसा कमाते हैं और ये रिसेशन का टाइम है, आप जॉब नहीं मिल रही है या काम नहीं मिल रहा है और आप पहले ही फ्रस्ट्रेटेड हैं और दूसरा इंसान कहेगा अरे पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, तुम पैसे लाओ, तुम पैसे लाओ, तुम पैसे लाओ, यू विल ब्लो अप। आप फट जाएंगे। और जब आप फटेंगे तो ऐसे लगेगा कि आप फटेंगे। पहले तो वो इंसान जो है वो प्रॉब्लम एरिया बन गया क्योंकि वो बार बार आपको पोक कर रहा है, और फिर आप फटे तो आप उसके लिए प्रॉब्लम एरिया बन गए। तो वो न्यूरल एसोसिएशंस हो गई। हमें ये समझना है कि हम अपने पार्टनर के लिए खुशी का ज़रिया हैं या परेशानी का ज़रिया है। हमें देख के हमारा पार्टनर खुश होता है या हमें देख के हमारा पार्टनर परेशान होता है। क्योंकि ये बिगिनिंग होती है घर से बाहर निकलने की या रिलेशनशिप से बाहर निकलने की। क्योंकि जब परेशानियां बढ़ती जाती हैं, वो न्यूरल एसोसिएशन और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, तो हमें चाहिए रिलीफ, हमें एस्केप चाहिए होता है। जैसे कि जब हम रूटीन से, अपनी जॉब से बहुत थक जाते हैं, रूटीन से थक जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार वेकेशन पे चलते हैं। ये वेकेशन क्या होती है? टेम्पररी एस्केप होता है। और वेकेशन से वापस आने का दिल ही नहीं चाहता है। तो जो टेम्पररी एस्केप होता है, शादियों में अक्सर हमें एक दूसरे से मांगने लगते हैं। मैंने पिछले वीडियो में अपने आप बताया था कि क्यों अफेयर्स होते हैं। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है, शादी से बाहर वाला अफेयर जो होता है, वो एक टेम्पररी वेकेशन से स्टार्ट होता है, कभी कभी परमानेंट वेकेशन हो जाता है। और फिर हम कंपेयर करने लगते हैं। अब जब हम ये कंपेयर करने लगते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है यार वो जो बाहर वाला है या बाहर वाली है, उसके साथ हम कहाँ मिलते हैं। बाहर वाला और जो बाहर वाली होती है उसके साथ हम मिलते हैं एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में या किसी लॉन्ग ड्राइव पे। सो होता क्या है कि वो हमें टेम्पररी वेकेशन देता है और हमें ऐसा लगता है कि यार कितनी बढ़िया ज़िंदगी है, मुझे वापस उस ज़िंदगी में नहीं जाना है, उस गटर के अंदर, उस परेशानियों के ढेर में। बस मैं इस वेकेशन पे ही रह जाऊँ, इन पहाड़ों पे ही रह जाऊँ।
वहाँ से वो दरारें बढ़नी शुरू हो जाती हैं और हमारी रिलेशनशिप एक दिन ऐसे स्टेज पे पहुँच जाती है जब हम ना तो वहाँ के रहते हैं ना यहाँ के रहते हैं। या फिर मैंने ऐसा भी देखा है कि जो लोग पार करके वेकेशन पे रहना शुरू कर दिया उन्होंने, वो पहाड़ों से बोर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे इससे बढ़िया तो वो था, अब ना वो रहा ना ये रहा, वो कहीं के नहीं रह पाते। और ये हम सब चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आज का टास्क ये है कि हमें ये पता करना है कि दूसरे को के लिए हम सोर्स ऑफ पेन है या प्लेजर है, खुशियों का सोर्स है या परेशानियों का सोर्स है। हमें दूसरे से ऐसे मिलना है, एक दूसरे से जैसे हम उस बाहर वाले या बाहर वाली से मिले। जब हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से मिले तो अच्छा ड्रेस पहन के मिले, परफ्यूम लगा के मिले, बी योर बेस्ट सेल्फ। आई नो आजकल तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हम लॉकडाउन में हैं, बट फिर भी लॉकडाउन में भी रोज सुबह उठें, अच्छे कपड़े पहने, घर पे अच्छे से ड्रेस अप हो एक दूसरे के लिए, ताकि उनको वो मिले जो उनको इंस्टाग्राम पे मिल रहा है। जब हम इंस्टाग्राम पे एस्केप मार रहे हैं, दूसरे लोगों को देख रहे हैं, वो हमें घर पे नहीं दिख रहा है। या एक साथ बैठ के मूवी देखें, कुछ रोमांटिक करें, दूसरे की हाथ बटाएं किचन में, या फिर सिर्फ एक दूसरे से बात करें। स्पेंड these ब्यूटिफुल मोमेंट्स विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ ये ब्यूटिफुल मोमेंट्स बिताइए और एक दूसरे के लिए खुशियों का भंडारा बन जाइए, ताकि वो कहीं पे भी रहे दुनिया में, आपको हमेशा याद करके उनके मुंह पे स्माइल आए, कहें कि हाँ घर जाना है, मुझे घर है जहाँ पे मेरा दिल है, ना कि मुझे घर नहीं जाना है, मुझे घर से भागना है, मुझे इस रिलेशनशिप से भागना है। सो गो अहेड और अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल करिए। आज कुछ ऐसा करिए जिससे उसके मुंह पे स्माइल आ जाए, और हर रोज़ कुछ ऐसा करने की कोशिश करिए जिससे आपका पार्टनर अपने उस डिसीजन पे प्राउड फील करे, गर्व करे कि उसने वो सही डिसीजन लिया था आपसे शादी करके।